नारायण। मन बेचो हरि के पास, अपने सारे कारण बन जाते हैं। मन आपका है तो आप जाने, आपका जाने काम समझ सकते हैं। गुरु की बात चल रही थी। द्वापर का लेख कहता है, श्री कृष्ण जी सुदामा जी यहाँ प्यास लाद के ला रहे हो कि प्रदीप पे अकड़ खराब हो रही है। जो कार्य हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। लाके खड़ा कर दो कि कोई भूत है, कोई जिन्न है, कोई चुड़ैल है, खबीस है। बकवास करते हैं, बदतमीजी की भाषा बोलते हैं। यहाँ इन पे कब्जा भी किया जा सकता है। इस संसार में किसी के कब्जे में आने वाले नहीं होते हैं। रूह है, हवा है, कौन पकड़ेगा इसे? फंसे हुए तंत्र मंत्र में, जादू टोना में, नींबू काटो, मिर्चे करो, ये करो, वो करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, तमाम प्रकार से। आप लोगों को सहज स्वभाव में बिना कर्मकांड किए कुछ खर्चा नहीं, सहज स्वभाव में नारायण साकार हरि की सत्य कथा श्रवण करने को मिल रही है। बदले में पैसा खर्च नहीं हो रहा। तुम्हारे ग्रामीण अंचलों में कोई भगवान नहीं आएगा। भगवान जी वहां जाते हैं। 7 दिन का 30 लाख लेते हैं। चढ़ावा आएगा वो भी ले जाएंगे। शुद्ध देसी घी का भोजन चलता है। 36 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। स्विमिंग पूल चाहिए, AC चाहिए। हमारी मौजूदगी फरीदाबाद में भी अग्रवाल धर्मशाला में हमारा प्रवास था। 5-6 किलोमीटर दूर दूसरी और अग्रवाल धर्मशाला थी। वहां पर आयोजन था। तो हमें संध्या के समय बताया महापुरुषों ने, इस धर्मशाला में भगवान जी आ रहे हैं। 2 दिन बाद समापन होने को था। तो महापुरुषों ने कहा, हमने मना कर दिया समापन के बाद अपने बैनर लगाना। तो पता चला 7 दिन के 30 लाख रुपए लिए हैं उन्होंने। जितना चढ़ावा आता है लाला लोग करा रहे थे, सेठ लोग। आप जानते चढ़ावा भी करोड़ों में आएगा, सब कोई ले जाते थे। जो सेठ जी करा रहे थे उन्होंने कहा, हमारे रिश्तेदार पता चला है देसी घी के व्यंजन बनेंगे, जो मतलब सब कुछ उन्होंने बताया। तो हमने कहा वो जाने उनका जाने काम, हमें कुछ नहीं कहना है। हमें कर्मकांड आता ही नहीं है। हम कोई कर्मकांड की बात करने को तैयार ही नहीं है। हमें तो सीधी बात आती है। हमने तो नारायण साकार हरि परमात्मा को देखा है और किसी को देखना पसंद करते नहीं। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम आपने पहली बार सुना होगा। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। दुनिया के शास्त्र पढ़ लो तो पता चल जाएगा हरि परमात्मा का नाम किसने क्यों नहीं लिया। यहीं से शुरुआत हुई है। हमने आप लोगों को ढोंग पाखंड आडंबर में हम नहीं ले गए। लकीर का फकीर हमने आपको नहीं बनाया है। जो वास्तव में परमात्मा है, नारायण साकार हरि का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सभी ने हरि का ही भजन किया। आप हम सीधे लगाना चाहते हैं। हमने तो आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा। हमने आपको नारायण साकार हरि ही परम सदगुरु बन के आपका मार्गदर्शन कर रही है। फिर भी आपकी समझ में आए तो भैया दोबारा मत आना। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं है।
हमें आपकी धन दौलत चमड़ी दमड़ी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी है। झंडू बड़ा बाजार में हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जस करनी तस भरनी, तो करेगा तो भोगेगा, कोई मतलब नहीं है। झमेले में हम पढ़ना नहीं चाहते। कोई समय था सारी सारी रात बैठते थे, बैठते अब भी है। मिलना जुलना बंद कर दिया। पंडाल में कितनी आ जाओ, संसार भी इकट्ठा हो जाए तब भी काम चलेगा। आप लोगों की समझ आ जाना चाहिए भाई। भेदभाव रहित होकर, काला घोड़ा रहित होकर। अगर आप सतोगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं था। अरे खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी सतोगी सतो प्रधान आत्मा है। जब भी आपका आगमन हुआ बाबूजी, जैसे आगमन संभव नहीं था। ये मौका जो मिला है आपको, समय मिला है, इसे नाहक बर्बाद मत होना। निगाह को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, अपने परमात्मा को देखेंगे तो कान भी परमात्मा की सत्य कथा सुनेंगे, जुबान से भी सत्य ही निकलेगा, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत मत कहता है माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह दास। अगर आप लोग चाहें तो ये श्रीमान जी आए निकल के, अगर आप लोग चाहें तो इनको सुनना चाहें तो हाथ उठाओ, इन्हें खड़ा किया, हाथ उठाओ या हमें पूछ कौन है, कौन हो तुम? बैठे बैठे ये तो पक्षी जैसी आवाज है, जैसे चीड़ करती है, ईद करता है। मरो शैतानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है? धीरे बोल, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज भी ना निकलेगी। सही बात बता दिए बोल। आते ही तो आवाज ही धीरे बोलो, बदतमीजी की भाषा नहीं बोलोगे, संसदीय भाषा चलती है, सत्य के साथ की भाषा चलती है, संतों की भाषा चलती है, बकवास नहीं चलती, गाली गवा नहीं चलती है। खड़ा होना, खड़ा करके मैं मसान गुरु हूँ प्रभु, मसान गुरु हूँ मैं। एक सेकंड हमारी सुनते जाओ। आप श्रीमान जी मसान गुरु हैं, हम तो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं हम साधारण व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए हो? तो प्रभु आप सब जानते हैं मालिक। जो हमने प्रश्न किया सब उसी रूप में उत्तर दो। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए? नहीं प्रभु, आज आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। प्रभु आप साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते मालिक। मैं इन्होंने क्या बताया, कौन है ये? मसान गुरु, मसान गुरु। मसान क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। अब ये मसानों के भी गुरु हैं। अब आप सुनिए श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, शरीर की अवस्था आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं चाहता, हर कोई सहज स्वभाव में जीना चाहता है। इन पर क्या बीत रही है, इन पर कितनी मार पड़ रही है, कितनी इनकी हड्डियां टूट रही है, किन्हीं के इनके पूंछ टूट रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमने तो कहा हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में इतने गुरु हैं, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया।
अगर ये ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाते। इतनी शक्ति है मुझमें, इतनी शक्ति है। ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाता है। नहीं, इतनी शक्ति है मुझमें। समझ सकते हैं आप कि श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं? आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। कैसा खुलासा कर रहे हैं। और हमने कह दिया हम तो यार साधारण व्यक्ति हैं, और बुढ़ापा वैसे आ गया, रोम रोम के बाल सफेद हो गए, चमड़ी लगने लगी है। अब देखो, बिना पैसे की नारायण साकार हरि की लीला बिना पैसे की थी। मैच लगा। अब बताओ यार, भविष्य में क्या होगा जब आप गुरु हो तो? फिर वो महाविनाश आने वाला, मालिक महाविनाश। क्या बत्ती गुल हो गई? मैंने पूरी शक्ति लगा दी मारने के लिए, एक भी कुछ नहीं कर पाया। ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, और ये गुरु है फिर भी कुछ नहीं कर पाए, अपने मुंह से बता रहे। आस बात यह है कि कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रहे अपने। फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए? फिर वो हमारे हर रोम रोम में इतने जिंद मसाज है। फिर वो इतने मसाज है, मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक सेकेंड में भस्म कर दी। फिर वो भस्म कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति होता तो पानी की तरफ पी जाता। इतना बल है, इतना बल था मुझमें, पानी की तरफ पी जाता। इतना बल है मुझमें, इतना बल है मुझमें, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे। समझने का प्रयास आप लोग करें। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा के चुंगल में है जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे? फिर वो हमें तो केवल विनाश ही दिख रहा है, विनाश ही दिख रहा है। और आगे तो कुछ दिखना, आगे तो आपकी मर्जी, आगे तो आपकी मर्जी। मुझे तो विनाश करा, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे मालिक। इसका विनाश होगा। मनुष्य का विनाश होगा। जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनमें सीधे कुकर्म कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं है यार। अपराध जो करता है पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा हो जाती है। आपने तो ऐसी चिप लगा रखी है, ऐसी चिप लगा रखी है अंदर, पाताल में जाके बुरे कर्म करे, फिर भी नहीं बच सकता। फिर भी सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी कर्म डाले न करी।
जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह था, न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार, आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो ये कहा गया है भूत, अतीत, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भूत, कर्मों का जिंद, कर्मों का खईस, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। किसी से उधार लिया है, मैं ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक मालिक छोड़ेगा नहीं। स्पष्ट है दुनियावी तौर पर। तो आप लोगों को जानकारी इसलिए दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से जिस तादाद में आना हुआ है, आप तो समझ जाओ 20 वर्ष हो गए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हमने स्वयं को केवल हरकारा चौकीदार ही बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। किसको क्या दिखाई देता है ये उसका कर्म होगा, वो जाने। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझ सकते हैं आज का युग झूठों का है, आज का युग झूठों का है, झूठों का बोलबाला है दुनिया में। टूट रूपे और झूठ के साथ साथ कंचन कामनी और भेद, 4 पॉइंट। ये विष है, महाविष, ये हलाला है, हलाहल संपूर्ण जगत में छाया हुआ है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तीसरे समझो, अगर तुम्हारे बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचते हैं, क्या वो पिता बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ, बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। जब आपके बेटा बेटी आपके नाम को बेचते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साकार हरि परमात्मा का जो नाम बेच रहे हैं, तो ये हरकारा चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो मौका मिला है आपको, समय मिला है, वक्त मिला है, आप समझ सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी
यहाँ के जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की महापुरुषों को। जब भी आप महापुरुषों का इस महायज्ञ में आगमन हुआ, अगर जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करता, इस महायज्ञ में पहुंचना संभव नहीं था। आप भली भांति जानते नहीं है, हमने तो जनाया है। हम हर पल हर क्षण भारतीय संविधान, हम कानून का पालन करते हैं, समाज के नियम कायदों का भी हम पालन करते हैं और सिखाया भी, आप लोगों को बताया भी है। आपको जागरूक किया गया है, आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, आनंद में हो जाए, इसीलिए तो दर्शा दिया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। कर्मों से दुख भी आएगा, कर्म किया सुख भी आएगा। जैसा कर्म करता है दुख आएगा, रोलाएगा। जानकार है भोगेगा लेकिन रोएगा नहीं, अनजान का रो रो के ही सर खपा देगा। श्रीमान जी कोई हो, त्रेता की कहानी हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रवासों के बारे में बता दिया, जो भगवती बनते हैं, जो हरि बनते हैं, हरि बन के प्रवास बना बना के जमाने से नोट खींच रहे हैं। ये महारौरक नर की निशानी है। नोट हरि परमात्मा का विधान है और ये हरि परमात्मा के विधान को तोड़ रहे हैं। सरकार के कानून को तोड़ोगे तो सरकार दंडित करती है। त्रेता का एग्जाम्पल है, किस्सा है। रही बात धूप की, आप भी कपड़ा हटा दो, क्या फर्क पड़ना है। ये धूप भी अगर संसार के तौर से देखे, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे, सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है, कई रूपों में आपको लाभ पहुंचाएगा, विटामिन डी देगा। और कहीं की मांसपेशियां वगैरह ऐसी वैसी गर्मी बढ़ेगी तो वो खुल भी जाती है। तो त्रेता का एग्जाम्पल है। 5 संत जा रहे थे, इतिहास की कहानी है। इसमें कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम उत्तर नहीं दे सकते कि इतिहास की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें हम प्रश्न करने को छोड़ते ही नहीं है। सामने से आप लोग जानते हैं, इतिहास में आता है, कथाकार अधिकांश बोलते होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम आता है। रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ आ रहा था, इधर से महात्मा लोग, लेख कहता है रत्नाकर डाकू ने संतों से कहा, बे ठहरो। किसी संत ने कहा, ले भाई हम ठहर गए, तू कब ठहरेगा? आप सब पर लागू है, हजम नहीं होगा। अगर वास्तव में आज शिवरात्रि का समय है, पहली तारीख, उस आधार पर भी देखोगे, अपने हृदय से निर्णय करो कौन पापी नहीं है। जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। संत ने कहा डाकुओं से, ले हमको ठहरे, तू कब ठहरेगा? तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है।
क्या पहेलियां बुझा रहे हो? जो कुछ है रख दो। संत ने कहा ये दंड फंद किसके लिए करता है? परिवार के लिए, कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे। लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं? रत्नाकर डाकू ने कहा मैं जाऊंगा, तुम भाग जाओगे अपने साथियों को छोड़। हम क्यों भागेंगे? जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां? अपने जीवन की बागडोर हरि साकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा। रत्नाकर डाकू जाता है अपने गांव, अटेंशन होके, सावधान होकर सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर हम स्वीकार कर लें, कर्म में डालें, तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। शिक्षा जरूरी क्यों है? बिना शिक्षा के अधिकारी कर्मचारी नहीं बन सकते। बिना शिक्षा के किस डिपार्टमेंट में जाओगे? तो दुनियावी तौर पर बच्चों को शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा दिलवाओ, ये ध्यान रखो कहीं बच्चे व्यसनों में न डूब जाए, कंचन कामनी में न डूब जाए, किसी नशे में न डूब जाए। जीवन बर्बाद उनका होगा और परिवार को भी लेकर डूब जाएगा। रत्नाकर डाकू अपने गांव जाता है, सर्वप्रथम माता पिता से पूछा कि जो मैं दंड भंड करता हूं, जो मैं लूटमार करता हूं, झूठ बोलता हूं, छल कपट करता हूं, पैदा करके लाता हूं, घर में देता हूं, क्या मेरे कर्म में आप लोग साझीदार हैं? माता पिता ने बड़े शालीनता से कहा, देख भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रचित रामायण का लेख है। पत्नी से पूछा कि जो मैं दंड भंड करके लाता हूँ, चोरी चपोरी लूटमार छल कपट करके और घर में देता हूँ, क्या तुम मेरे कर्म में साझीदार हो? पत्नी ने कहा, देखो सुनो जी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना। ये शास्त्र का किस्सा है। फिर क्या होता है? श्रीमान जी ने, रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा, एक बात बताओ भाई, जो मैं दंड फंद झूठ बोल बाल के कमा के लाता हूँ, चोरी चपोरी करके, मेरे कर्म में तुम साझीदार हो? बेटों ने कहा, पिताजी हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना नहीं। बेटियों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। भाई बहनों से पूछा, यही जवाब दिया। रत्नाकर वापस लौट के आता है और संतों के चरणों में लेट जाता है। इतिहास बताता है, संत ने उठाया, रत्नाकर डाकू ने कहा, जिन्हें मैं अपना समझता था, जिनके लिए मैं अपराध करता था, झूठ बोलता था, चोरी डकैती करता था, छल कपट करता था, सबने मना कर दिया, तेरे कर्म से कोई लेना देना नहीं। आप ही जाने संत ने। संत ने उठाया, उस अपराधी को सीने से लगाया। संत तो अपराधी को भी सीने से लगा लेता है। सीने से लगाया, बताया,
सुना होगा आप लोगों ने, संत महात्मा अधिक जानते होंगे कि उल्टा नाम जपा जप जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। रत्ना के डाकू वही वाल्मीकि के रूप में तैयार हुए, बन के तैयार हुए, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से भी सुना होगा। लेकिन उल्टा नाम कौन सा था? ये बुद्धि विवेक से समझने की बात है। जमाना कहता है उल्टा नाम जपा जब जाना, मरा 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 मरा। हम बहुत सुनते हैं कि मरा मरा बोला होगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर मरना है तो परमात्मा के लिए मिट जाओ, परमात्मा को लिए मर जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। और मरना तो वैसे ही है, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकते विश्व का। जब समय आ गया है काम तमाम होगा। अब कौन सा उल्टा नाम जपा जप जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। सबने सुना, हमने भी सुना है। कौन सा उल्टा नाम? अरे संसार नहीं जानता था, आज भगवान भी नाम ले रहे हैं, पहले कोई नहीं लेता था। हरि का नाम जपा जप जाना, हरि का नाम जपा जप जाना, रत्ना को डाकू वाल्मीकि हो जाना। इतना तो हमारी समझ में आया पक्का। कच्चा फल कभी भी बीज नहीं बन सकता। सब कुछ तो खुला 20 वर्ष से सद ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। और हमने कोई पुस्तक हम नहीं पढ़ते हैं, कोई हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। कभी साधु संत महात्माओं के साथ बैठने का मौका कभी नहीं मिला जब से होश संभाला, न कभी कोई ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला। अचानक नौकरी मिली, अचानक 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेनी पड़ी। हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संघात करता है, अगर स्वयं हरि का खेल न होता तो हम भी कमा रहे होते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। और नहीं है तो किसी पार्टी में मिल जाते, MLA MP बन जाते। लेकिन शुरू से आप लोगों ने प्रारंभ से सुना होगा, हम तो घर का चौकीदार बन के काम करते आए, कर भी रहे। तो ये ढोंग पाखंड आप लोग क्यों करते हो जब हम नहीं करते? यहाँ आते तो मत करो, किस लिए करते हैं? हमारा यश हो जाए, फिर चढ़ावा होगा, फल भी आएंगे, मिठाइयां भी आएंगी, नोट भी आएंगे, सोना भी आएगा। मीरा की तरह मन रैदास के चरणों में लगा दो, सदगुरु बनकर सदगुरु के चरणों में लगा दो। पाया री मैंने पायो नाम रतन धन पायो, बस अमोलक दई मेरे सतगुरु। मीरा कभी भगवती नहीं बनी, मीरा जी के पेट में कभी निराकार पैदा न हुए, न विश्व मोहिनी बनी। अरे कोई मर गया था, किसी महिला का पति वहीं जमा बड़ा था, आगरा महिला का, उस लाश को छोड़ के ग्वालियर भागे। हमने रुकने दिए, भगाओ इनको। क्या वकील साहब कहाँ है? वकील साहब ग्वालियर, बताओ क्या मामला था? हम तो कमरे में चले गए थे, आपको कह गए थे इनको भेजो। क्यों कहा जा रहा है? सबको जानकारी दी जा रही है। ऐसी गति में भी है, किसी मिशन संता पंथ कहीं जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। दुनिया तो भीड़ इकट्ठी करता है और हमें भीड़ की जरूरत नहीं। सज्जन पुरुष है, ईमानदारी निष्ठा है, हम तो उसके पैरों को धो के पी जाएंगे, सबके सामने, अकेले में नहीं। साथ संगत जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी 27
फरवरी 2022 को नारायण साकर हरि जी का प्रवास शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में था। शहर आगरा उत्तर प्रदेश से 7-8 महिलाएं प्रवास पर पहुंची साथ संगत जी, और कहा उन्होंने कि हमें नारायण साकर हरि जी से मिलना है, बात करना है। तो उनको मना किया तो वो कहने लगी नहीं मिलना है। तो नारायण साकर हरि जी तक जानकारी पहुंची तो नारायण साकर हरि जी अपने कक्ष में थे, अंदर से टॉवल लगाए बनियान पहने ही आए बाहर। और जब उन देखा तो 7-8 महिलाएं थीं वहां, तो नारायण साकर हरि जी ने दहाड़ मारी और कहा भाग जाओ यहां से। और साथ संगत जी फिर वो महिलाएं कह रही थी, मेरी बात हुई उनसे, वो कह रही थी कि हम भजन कर रहे थे से आगरा में कई दिनों से लगातार, और जिस महिला एक पति जो महिला हमारे द्वारा प्रारंभ में ही आने वाले महापुरुषों को बताया गया है, जानकारी दी गई है। क्या ये नारायण हरि परमात्मा का दरबार है, दर है, यहाँ भजन करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। कौन मनमती कर रहा है, कौन तोड़ रहा है? कह दिया गया 33,000 वोल्टेज एचडी लाइन हाईलाइट राख बना देती है। स्पष्ट जानकारी दी गई है कि बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं है। मंच से पंडाल में बोला गया है और बोला जाता है। केवल अगर जरूरत है तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करो, जरूरत है तो, और जरूरत नहीं तो नहीं। सत्य के साथ में आते जाते सुनोगे तो कर्म में ढालोगे, पक्का भजन हो जाएगा। अलग से कोई भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अभी आप लोग समझ कहाँ पाए हैं? आप लोगों की खातिर इतना चिल्लाना पड़ रहा है। यहाँ सब कुछ दर्शन से हो जाता है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ बोलने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। फिर क्या हुआ? तो साथ संगत जी वो कहने लगी कि उन महिला में से एक कि मेरे पति पर एकदम से आत्मा हावी हो गई और दुष्ट आत्मा, और उसने साफ मुंह उधर करिए, साफ बताइए, जल्दबाजी मत करिए। तो जो महिलाएं थी तो उन महिला में से एक महिला ने बताया कि मेरे पति पर आत्मा, दुष्ट आत्मा हावी हो गई और उसने लट उठा के और हम 7-8 महिलाओं की जम के पिटाई की, बहुत मारा।